कल केंद्र में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद एक बात तो साफ हो गया कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इसमें घाटे का सौदा कर गए। घाटे का सौदा इसलिए क्योंकि पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री बनाए जाने की फिराक में मंत्री बनाए जाने के कारण नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का नुकसान हो गया। नीतीश कुमार पहले से चाहते थे कि सांसदों के अनुपात में जो केंद्र में मंत्री बनाया जाए वो उनके पार्टी की तरफ से बनाया जाए, लेकिन कल ऐसा कुछ हुआ नहीं और उनकी पार्टी से मात्र आरसीपी सिंह बनाए गए। अब चिराग पासवान ने कल दावा कर दिया कि जो राज्य सरकार चल रही है उसमें जो जनता दल यूनाइटेड है उसके कई विधायक उनसे संपर्क में है और राजद के जो नेता है राष्ट्रीय जनता दल के उसके नेता भी लगातार ऐसा दावा पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, जिसके बाद से इसकी चर्चा तेज है कि क्या जदयू के अंदर जो जदयू के विधायक हैं वाकई में कुछ ऐसा संपर्क है उनका राष्ट्रीय जनता दल से। और मदन सहनी जो लोक कल्याण मंत्री हैं उन्होंने जिस प्रकार से इस्तीफा देने का ऐलान किया, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से ऐलान किया उसके बाद से इस चीज की चर्चा तेज हो गई कि क्या राजद से वो मिल सकते हैं। अब नमस्कार, हमारा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कल चिराग पासवान ने केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रामनाथ ठाकुर का नाम आगे चल रहा था। ऐसे कई बड़े नेता थे जदयू के, चाहे वो लल्लन सिंह हो, कई ऐसे नेता थे जिनका नाम लगातार आगे चल रहा था, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति को यानी कि आरसीपी सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के, उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया। चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने ऐसा कहीं नहीं देखा कि आपसी जो रंजिश है वो निकालने के लिए कोई व्यक्ति अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ले। उन्होंने कहा कि पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया, क्योंकि जहां तक जानकारी है और जो अब साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार के जीत की वजह से पशुपति पारस केंद्र में मंत्री बनाया गया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में नहीं थी कि पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता गुजरात में जिनका नाम सामने नहीं आ रहा है, हालांकि इस प्रकार की जानकारी आई कि वो नेता नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं और चिराग पासवान ने कुछ दिन पहले उनसे मुलाकात भी की थी, जिसके बाद से अंदाजा लगाया गया कि जो आशीर्वाद यात्रा चल रहा है उसे देखने के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा और उसमें चिराग पासवान की भागीदारी हो सकती है या फिर पशुपति पारस को भी साइडलाइन किया जा सकता है। लेकिन अंत समय में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के सामने यह जीत कर दी, या कह लीजिए कि उन्होंने शर्त रख दी कि भले ही हमारी पार्टी से केवल आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया जाए लेकिन पशुपति पारस को मंत्री बनाया जाए। और इसका कारण था कि वो चिराग पासवान को किसी भी तरीके से संभलने का मौका देना नहीं चाहते थे। चिराग पासवान ने कल इसी बात को दोहराया कि रामनाथ ठाकुर हुए, उमेश कुशवाहा हुए, ऐसे कई नाम सामने चल रहे थे, लेकिन अंत में जाते जाते केवल आरसीपी सिंह मंत्री बनाए गए। और इसका फायदा यह हुआ कि नीतीश कुमार ने आपसी रंजिश के कारण मुझे पीछे ढकेला, लेकिन उन्होंने इसके चक्कर में खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। सवाल यह भी उठता है कि 2019 में जो नीतीश कुमार यह चाहते थे कि सांसदों के अनुपात में मंत्री बनाए जाए, यानी कि उनके जितने सांसद हैं उस अनुपात से कम 4 मंत्री पद दिया जाए, 2 कैबिनेट का और 2 राज्य मंत्री का, उस हिसाब से उन्होंने इस बार मांग क्यों नहीं की? क्यों उन्होंने अपनी पार्टी से केवल आरसीपी सिंह का नाम आगे किया और आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बनाया गया? लल्लन सिंह, जिनके लिए कहा जाता है कि 2019 में लल्लन सिंह को भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट मंत्री का पद देने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके कारण से नीतीश कुमार 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने से इंकार कर गए थे। उस लल्लन सिंह को इस बार साइडलाइन किया गया, किनारा किया गया। तो नीतीश कुमार चुपचाप या सब कुछ अपनी आंखों से देखते क्यों रहे? क्या लल्लन सिंह को अब किनारा किया जा रहा है, या फिर नीतीश कुमार अब राज्य में मुख्यमंत्री रहने के लिए, जैसा कि सबको पता है कि वो राज्य में जो जनता दल यूनाइटेड है वो तीसरी नंबर की पार्टी है और एनडीए गठबंधन के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, जदयू दूसरे नंबर की पार्टी है, उसके बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। तो क्या मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर लिया है? यह सारे सवाल उठ रहे हैं और सारे सवालों पे जो विपक्षी दल के नेता है वो जवाब मांग रहे हैं। एक और सवाल सबके मन में आ रहा है और जो राजद के नेता है वो लगातार बोल रहे हैं कि केवल एक जाति विशेष को आगे बढ़ाया जा रहा है। आरसीपी सिंह को लेकर यह बात चल रही है कि आरसीपी सिंह एक जाति विशेष से ताल्लुक रखते हैं, जिससे नीतीश कुमार ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए उन्हें केंद्र में मंत्री बना दिया गया। और बाकी जो भी हैं, लल्लन सिंह हुए या फिर उमेश कुशवाहा हुए या फिर रामनाथ ठाकुर हुए, इनको सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया, इसलिए किनारे कर दिया गया क्योंकि वो उस जाति से ताल्लुक नहीं रखते थे। फिलहाल आगे चिराग पासवान अब दिल्ली हाईकोर्ट में चले गए हैं इस बात को लेकर कि लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी का नेता कौन रहेगा स्पीकर के फैसले के खिलाफ। आगे जो कुछ जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे खड़े हैं फ्यूचर रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।